नमस्कार, मैं हूं दीपिका और आप देख रहे हैं डेली यूपी। आज है 9 अगस्त, दिन रविवार। आइए एक नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। यूपी के स्कूलों में अगस्त से हर शनिवार बैगलेस डे लागू होगा। आज है कामिका एकादशी, जाने व्रत का महत्व और नियम। ग्लोबल ब्रांड्स की पहली पसंद बना यूपी, निवेश की लगी होड़। यूपी के गांव से ली जाएगी वन नेशन वन इलेक्शन पर राय। यूपी T20 लीग ट्रॉफी टूर का हुआ शानदार आगाज। खबरों की ओर शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक डेली यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें हर दिन तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचाने की ताकत देता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। PNB-LBO के 545 पदों पर आवेदन की आज आखिरी तारीख। PNB-LBO भर्ती को लेकर जरूरी खबर है। 545 पदों पर भर्ती के लिए आज यानी 9 अगस्त आवेदन की आखिरी तारीख है। स्नातक डिग्री, 1 साल का बैंकिंग अनुभव और स्थानीय भाषा का ज्ञान जरूरी है। चयन लिखित परीक्षा, स्क्रीनिंग, LPT और इंटरव्यू से होगा। चयनित उम्मीदवारों को जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 के तहत 48,480 से 85,920 रुपए प्रति माह का मूल वेतन मिलेगा। आज है कामिका एकादशी, जाने व्रत का महत्व और नियम। सावन की कामिका एकादशी का व्रत आज रखा जा रहा है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। पूजा में तुलसी दल, पीले फूल और फल अर्पित करने की परंपरा है। व्रत रखने वाले श्रद्धालु फलाहार करते हैं और चावल अनाज से परहेज रखते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत सुख, शांति और परिवार की खुशहाली के लिए रखा जाता है। व्रत का पारण 10 अगस्त को द्वादशी तिथि में किया जाएगा। यूपी के स्कूलों में अगस्त से हर शनिवार लागू होगा बैगलेस डे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत यूपी के परिषदीय उच्च प्राथमिक, कंपोजिट व कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में इस सत्र 10 बैगलेस डे होंगे। अगस्त से नवंबर तक हर शनिवार गतिविधियां होंगी। 14 नवंबर को बाल मेला लगेगा। इस योजना के सफल संचालन के लिए सरकार ने 28.94 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की है। बच्चों को विज्ञान, AI, रोबोटिक्स, ड्रोन, हस्तशिल्प, उद्यमिता और स्थानीय उद्योग भ्रमण कराया जाएगा। यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट की सख्ती बढ़ गई है। लखनऊ खंडपीठ ने सरकार को 6 महीने के भीतर चुनाव कराने की बात कही है, जिसकी समय सीमा नवंबर 2026 में खत्म होगी। पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने के बाद प्रशासक नियुक्त है। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट फरवरी 2027 तक आने की संभावना है, इसलिए पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद होने का आसार है। ग्लोबल ब्रांड्स की पहली पसंद बना यूपी, निवेश की लगी होड़। उत्तर प्रदेश के लिए निवेश के मोर्चे पर बड़ी सौगात सामने आई है। गौतम बुद्ध नगर में 8 बड़ी कंपनियां 45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करेंगी। ग्रीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स में होने वाले इस निवेश से 25,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। HCL, फॉक्सकॉन, अवाडा और SAEL जैसी कंपनियां यूपी में बड़ा दांव लगा रही हैं। उद्योग अनुकूल नीतियों और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से प्रदेश तेजी से निवेश का बड़ा केंद्र बन रहा है। यूपी में हज ट्रेनर भर्ती के लिए आवेदन 11 अगस्त से शुरू होंगे। यूपी में हज ट्रेनर भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। हज यात्रियों के प्रशिक्षक पद के लिए 11 से 23 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन होंगे। 30 अगस्त को 100 अंकों की CBT परीक्षा होगी, जिसमें 50 सवाल और नेगेटिव मार्किंग होगी। सफल अभ्यर्थियों को 1 से 6 सितंबर तक इंटरव्यू होगा। चयनित प्रशिक्षकों को मुंबई में ट्रेनिंग दी जाएगी। 150 हज यात्रियों पर एक प्रशिक्षक चुना जाएगा। यूपी के गांव से ली जाएगी वन नेशन वन इलेक्शन पर राय। यूपी में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पंचायत स्तर पर राय जुटाई जाएगी। ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत जनप्रतिनिधियों से ऑनलाइन ऑफलाइन बैठक कर सुझाव लिए जाएंगे। सभी विचार हिंदी अंग्रेजी में संकलित कर निर्देशालय भेजे जाएंगे। यह प्रक्रिया संविधान संशोधन विधेयक और एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर नीति निर्माण में मदद करेगी। 19 अगस्त की प्रस्तावित B.Ed भर्ती परीक्षा हुई स्थगित। B.Ed असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ी अपडेट है। यूपी ESSC ने 19 अगस्त को होने वाली 107 पदों की परीक्षा स्थगित कर दी है। आयोग के मुताबिक हाईकोर्ट में मामला लंबित होने के कारण यह फैसला लिया गया है। इससे पहले योग्यता से जुड़े विवाद के चलते विज्ञापन रद्द हुआ था और बाद में नए सिरे से आवेदन मांगे गए थे। यूपी के कॉलेज यूनिवर्सिटी में रोज होगी नशा मुक्ति की शपथ।
यूपी के कॉलेजों में अब नशे के खिलाफ सख्ती होगी। हर दिन पढ़ाई की शुरुआत 2 मिनट की नशा मुक्ति शपथ से होगी। हॉस्टल, कैंटीन और परिसर की नियमित जांच होगी, जबकि ऑनलाइन डिलीवरी, कुरियर की भी तलाशी ली जाएगी। 500 मीटर दायरे में नशे की बिक्री पर रोक रहेगी। शिक्षकों की साप्ताहिक चर्चा और जागरूकता कार्यक्रम भी होंगे। यूपी किसानों को बड़ी राहत, 14 अगस्त तक करा सकेंगे खरीफ फसल का बीमा। खरीफ 2026-27 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत गैर ऋणी किसान 14 अगस्त और ऋणी किसान 31 अगस्त तक बीमा करा सकेंगे। धान, बाजरा, मक्का, ज्वार और उड़द कवर है। प्राकृतिक आपदा, कीट रोग, ओलावृष्टि, जलभराव, बिजली व बेमौसम बारिश से नुकसान पर सुरक्षा मिलेगा। फसल नुकसान होने पर 72 घंटे के भीतर टोल फ्री नंबर 14447 पर सूचना देकर दावा प्रक्रिया शुरू कराई जा सकती है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को लेकर एनएचएआई और पीएनसी इंफ्राटेक के बीच तकरार सामने आई है। एनएचएआई ने पीएनसी को नॉन परफॉर्मर घोषित करने के लिए मंत्रालय को प्रस्ताव भेजने की बात कही, जबकि कंपनी का कहना है कि उसे केवल कारण बताओ नोटिस जारी हुआ। पीएनसी के अनुसार बारिश के कारण एक्सप्रेसवे के करीब 300 मीटर हिस्से को नुकसान हुआ, जिसे उसकी टीम ने तुरंत ठीक करना शुरू कर दिया था। कंपनी ने साफ किया कि वह फिलहाल नए प्रोजेक्ट्स की बोली में शामिल होने के लिए पात्र है। लखनऊ में सिटी बस सेवा का दायरा अब और बढ़ेगा। लखनऊ में सिटी बस सेवा फिलहाल 9 रूटों तक सीमित है, जिससे यात्रियों की संख्या और आय घटी है। एचईटीएसएल की 91वीं बोर्ड बैठक में मार्च-जुलाई के संचालन की समीक्षा हुई। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में हुई बैठक में नए रूट तलाश कर बस सेवा और आय बढ़ाने के निर्देश दिए गए। पूर्व अग्निवीरों को वन रक्षक भर्ती में मिलेगा 20% आरक्षण। पूर्व अग्निवीरों के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला। वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक की सीधी भर्ती में अब 20% 36 आरक्षण मिलेगा। 4 साल की सेवा पूरी कर चुके प्रदेश के पूर्व अग्निवीरों को इसका लाभ मिलेगा। नियमावली में संशोधन होगा। वहीं स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में भी तैनाती पर विचार जारी है। कांवड़ यात्रा में बिना प्याज लहसुन परोसे जा रहे पिज्जा, पास्ता और मोमोज। कांवड़ यात्रा में शिव भक्तों की सेवा का नया अंदाज दिख रहा है। शिविरों में बिना प्याज लहसुन के देसी भोजन के साथ पिज्जा, पास्ता, मोमोज और नूडल्स भी परोसे जा रहे हैं। हाईटेक रसोई, अलग फलहार, प्लास्टिक मुक्त व्यवस्था और स्टील बर्तनों का इस्तेमाल हो रहा है। प्रशासन भोजन और स्वच्छता की निगरानी कर रहा है। यूपी टी20 लीग ट्रॉफी टूर का हुआ शानदार आगाज। यूपी टी20 लीग सीजन 4 के ट्रॉफी टूर की शुरुआत लखनऊ में हुई। समीर रिजवी और आर्यन जुयाल ने छात्रों से संवाद कर अनुशासन, फिटनेस, मेहनत और धैर्य को सफलता की कुंजी बताया। छात्रों ने खिलाड़ियों संग सेल्फी ली। ट्रॉफी टूर लोयला स्कूल पहुंचा, जबकि अगला पड़ाव गुरुकुल एकेडमी एंड इंटीग्रल यूनिवर्सिटी रहेगा। यूपी में मानसून सक्रिय, कई जिलों में बारिश की संभावना। उत्तर प्रदेश में मानसून का असर जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक आज कई इलाकों में बादल छाए रहेंगे। कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और कहीं भारी वर्षा के आसार है। शाम और रात के समय मेघ गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। यूपी बर्थडे स्पेशल में आज बात करेंगे विवेक मुशरान की। उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले अभिनेता विवेक मुशरान ने साल 1991 में फिल्म सौदागर से अपनी फिल्म करियर की शुरुआत की। इसके बाद वह राम जाने, फर्स्ट लव लेटर और अनजाने समेत कई फिल्मों में नजर आए। बड़े पर्दे के साथ साथ छोटे पर्दे पर भी विवेक ने अपनी अलग पहचान बनाई। सोनपरी, किटी पार्टी, भास्कर भारती जैसे टीवी शोज में उनके अभिनय को दर्शकों ने पसंद किया। विवेक मुशरान ने फिल्मों के अलावा टीवी और म्यूजिक की दुनिया में भी काम किया है। क्या आप जानते हैं महोबा के विजय सागर पक्षी विहार के बारे में? उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में स्थित विजय सागर पक्षी विहार एक खूबसूरत और कम चर्चित प्राकृतिक स्थल है। यहाँ बनी झील सर्दियों में कई स्थानीय और प्रवासी पक्षियों का ठिकाना बनती है। शांत वातावरण, हरियाली और पक्षियों की मौजूदगी इसे प्राकृतिक प्रेमियों के लिए खास बनाती है। महोबा आने वाले पर्यटक यहाँ सुकून के साथ प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। सीबीएसई आईआईटी गांधीनगर की पहल, छात्र सीखेंगे एआई और कंप्यूटेशनल थिंकिंग। 15 अगस्त से 30 एकलव्य ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू होगा। कक्षा 6 से ऊपर के छात्र और शिक्षक एआई व कंप्यूटेशनल थिंकिंग के 8 सत्रों में हिस्सा लेंगे। लाइव सत्र निःशुल्क होंगे, जबकि प्रमाण पत्र के लिए 400 से अधिक टैक्स देना होगा। अभिभावक भी कार्यक्रम में भाग ले सकेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा हरिद्वार बिजनौर, बनेगा अहम पड़ाव।
गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक पहुंचाने का रास्ता साफ हो गया है। यूपी और उत्तराखंड के बीच एमओयू के बाद करीब 30 किलोमीटर का नया मार्ग बिजनौर से हरिद्वार तक बनेगा। उत्तराखंड भूमि अधिग्रहण और यूटिलिटी शिफ्टिंग में सहयोग करेगा। इसमें कनेक्टिविटी, धार्मिक, पर्यटन, कारोबार और रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। मथुरा में आज कार सेवा हवन पूजा से होगा शुभारंभ। श्री कृष्ण जन्म स्थान की मुक्ति के लिए घोषित कार सेवा का शुभारंभ आज गोवर्धन के जुलहैंदी स्थित चित्रगुप्त पीठ पर होगा। यहाँ हवन पूजा और वैदिक अनुष्ठान होंगे। संतों की मौजूदगी में शिला पूजन और पत्थर तराशने की कार्यशाला शुरू करने की तैयारी है। वही कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है और संतों को चेतावनी नोटिस जारी की गई है। बंटवारा 1947 के प्रमोशन में लखनऊ पहुंचे सनी देओल और प्रीति जिंटा। बंटवारा 1947 को लेकर लखनऊ में सितारों का जलवा दिखा। सनी देओल और प्रीति जिंटा और करण देओल फिल्म प्रमोशन के लिए राजधानी पहुंचे। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी की। 1947 के विभाजन पर बनी फिल्म में बिछड़ते परिवार, रिश्तों और संघर्ष की कहानी दिखेगी। सनी प्रीति की जोड़ी लंबे समय के बाद पर्दे पर नजर आएगी। फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। रात के 10 बजे के बाद ट्रेन में बदल जाते हैं ये नियम। रेलवे यात्रियों के लिए रात 10 बजे के बाद के नियम जानना जरूरी है। इस समय ट्रेन की मुख्य लाइटें बंद कर दी जाती है। मिडिल बर्थ रात 9 बजे से सुबह के 6 बजे तक ही इस्तेमाल की जा सकती है। तेज आवाज में गाना या बातचीत पर रोक रहती है। साथ ही आमतौर पर रात 10 बजे के बाद टीटीई सो रहे यात्री से टिकट या आईडी जांच के लिए नहीं कह सकते। इन नियमों का मकसद यात्रियों को रात में आरामदायक सफर देना है। राहुल गांधी के प्रयागराज दौरे पर केशव मौर्य ने उठाए सवाल। राहुल गांधी के प्रयागराज दौरे पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल झारखंड के छात्र आंदोलन में नहीं गए क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है। मौर्य ने कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाते हुए सपा के पीडीए दावे को भी निशाने पर लिया और 2027 में भाजपा की सरकार बनने का दावा किया। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1862 में प्रसिद्ध उड़िया कवि गंगाधर मेहरे का जन्म हुआ था। 1954 में भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी अशोक दीवान का जन्म हुआ था। वही 1974 में मशहूर फिल्म अभिनेता महेश बाबू और 1991 में लोकप्रिय अभिनेत्री हंसिका मोटवानी का जन्म हुआ था। वही 2002 में प्रसिद्ध कथावाचक एवं हिंदी साहित्यकार राम किंकर उपाध्याय का निधन हुआ। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारा आज का सबसे पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश के किस नगर को बांस बरेली के नाम से जाना जाता है? हमारा ऑप्शन ए है बरेली को, ऑप्शन बी रायबरेली को, ऑप्शन सी सीतापुर को, ऑप्शन डी शाहजहांपुर को। हमारा सही उत्तर ऑप्शन। हमारा आज का दूसरा सवाल है, घर का रही नृत्य किस जनपद में प्रचलित है? ऑप्शन ए वाराणसी में, ऑप्शन बी मिर्जापुर में, ऑप्शन सी बाराबंकी में, ऑप्शन डी मुजफ्फरनगर में। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी मिर्जापुर में। हमारा आज का तीसरा सवाल है, उत्तर प्रदेश के किस नगर को क्रांति नगर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए गाजियाबाद को, ऑप्शन बी आगरा को, ऑप्शन सी मेरठ को, ऑप्शन डी लखनऊ को। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी आगरा को। हमारा आज का चौथा सवाल है, एनवायरमेंट एक्ट कब पारित हुआ था? हमारा ऑप्शन ए है 1985, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1995 या ऑप्शन डी 1996। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी 1986। हमारा आज का पांचवा सवाल है, भारत में नवरत्न श्रेणी की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए 1995, ऑप्शन बी 1996, ऑप्शन सी 1997 या ऑप्शन डी 1999। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी 1997। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आप अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।